जैक बोर्ड के विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है इस क्लास में। इसके प्रीवियस क्लास में आप लोग देख रहे थे 3D से किस तरह का क्वेश्चन आता है। उसमें एक टाइप था एंगल बिटवीन टू लाइंस। आज हम आपको बताएंगे कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और लगातार प्रत्येक बार यह क्वेश्चन पूछा ही जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। इसमें दो तरह का कंसेप्ट है, एक एसक्यू लाइंस का है और दूसरा पैरेलल लाइन का है। तो ज्यादातर क्वेश्चन आप लोग का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एसक्यू लाइंस का ही पूछा गया है। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन है जो जैक बोर्ड 2023 में पूछा गया है। तो एक बार क्वेश्चन पहले हम लोग देख लेते हैं। कहता है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, और एक लाइन यहाँ पर दिया हुआ है और दूसरा लाइन यहाँ पर दिया हुआ है, और लाइन का इक्वेशन जो है हमारा वेक्टर फॉर्म में है। तो सबसे पहले यहाँ पर एसक्यू ना ही पैरेलल लाइन पूछा है, दोनों का फॉर्मूला अलग है। तो अगर एसक्यू लाइंस है तो और का पैरेलल है, अगर ये नहीं बोलता है तो आपको खुद से चेक कर लेना होगा कि दोनों में से कौन फॉर्मूला लगेगा। तो पहला हम पैरेलल लाइन का कंसेप्ट आपको बता दे रहे हैं। अगर यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर दोनों इक्वल है तो वह दोनों लाइन पैरेलल होगा और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फार्मूला यूज होगा वह अलग होगा। लेकिन अगर ये दोनों वैल्यू अलग नहीं है, यानी अलग अलग है, तब वहां पर हम लोग जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे वो अलग होगा और वह दोनों लाइन जो होगा एसक्यू लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहता है। जैसे 2020 का क्वेश्चन में जो आप लोग का पैरेलल लाइन वहां पर पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर आप लोग का डायरेक्ट पूछा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। कभी कभी पैरेलल लिख देता है, तो पैरेलल लिख देने से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं लिखता है, अगर पैरेलल दिया हुआ है तो आपको एक बार चेक कर लेना होगा। तो चलिए, अगर हम लोग का एसक्यू लाइंस है और उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो देखिए सबसे पहले इसका फार्मूला होता है d = a2 - a1, वेक्टर a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड और होल मॉडुलस। होल मॉडुलस इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर हम लोग का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ का जो मॉडुलस का कंसेप्ट है कि अगर डिस्टेंस नेगेटिव भी आ जाता है कैलकुलेशन करने के बाद, तो आप उसको पॉजिटिव एज्यूम करेंगे। यानी इस फॉर्मूला को अगर आपको यूज करना है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग फार्मूला में देख रहे हैं कि a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2, यानी जब हम लोग डॉट फाइंड आउट करेंगे, पहले तो a2 - a1 फाइंड आउट करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, b1 क्रॉस b2 फाइंड आउट करेंगे वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, और दोनों का डॉट निकालेंगे तो हमारा स्केलर क्वांटिटी होगा, और इसका मैग्नीट्यूड भी हमारा क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। तो यहाँ पर से क्या क्या फाइंड आउट करना है वो हम लोग देख लेंगे। यानी a2 - a1 b1 क्रॉस b2 उसका मैग्नीट्यूड और इसका डॉट, अगर ये तीनों हम लोग यहाँ पर से फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है और प्रत्येक ईयर आपका पूछा गया है। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे, अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स होगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। तो सबसे पहला जो इक्वेशन हमारा है r = देखिए यहाँ पर I + 2j + 3k। चलिए राइट हैंड साइड में लिखते हैं ताकि हमको थोड़ा सा सुविधा हो जाए फाइंड आउट करने में। तो r = हमारा हो जाएगा I + 2j + 3k प्लस t
यहाँ पर क्या एज्यूम किया है, t 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब यहाँ पर से ध्यान देना है कि जो फर्स्ट इक्वेशन होगा उसका ये वैल्यू क्या कहलाएगा, a1, और ये वैल्यू कहलाएगा b1। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर a1 इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k एंड b1 इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। यानी फर्स्ट इक्वेशन से हम लोगों को a1 और b1 का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन हम लोग करते हैं i इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन है आपका 2i प्लस 4j प्लस 5k और प्लस लेम्डा 3i प्लस 4j प्लस 5k। यानी सेकेंड इक्वेशन से हम लोग का a2 और b2 वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। यानी ये वैल्यू क्या कहलाएगा, a2 कहलाएगा, और ये वैल्यू हमारा क्या कहलाएगा, b2 कहलाएगा। तो यहाँ पर से हम लोग लिख सकते हैं a2 इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 5k और b2 कहलाएगा हम लोग का 3i प्लस 4j प्लस 5k। एक बार हम लोग फिर से चेक कर लेंगे, i प्लस 2j प्लस 3k, 2i प्लस 3j प्लस 4k, 2i प्लस 4j प्लस 5k, 3i प्लस 4j प्लस 5k। तो इस तरह से हम लोग का जो वैल्यू एज्यूम करना था उसको हम लोग एज्यूम कर लिए। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग यहाँ से इरेज कर देते हैं। हम लोग को क्या क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम लोग को फाइंड आउट करना है a2 माइनस a1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेकेंड वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है b1 क्रॉस b2 का वैल्यू। तीसरा है मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 का वैल्यू। और सबसे लास्ट में है जो ये वैल्यू a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। यानी ये 4 वैल्यू आप लोग को कैलकुलेट करके फाइंड आउट करना है। आप लोग देख सकते हैं क्या क्या फाइंड आउट करना है, a2 माइनस a1, b1 क्रॉस b2, उसके बाद b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, और लास्ट में जो आप लोग का a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। अगर ये चारों वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद जो फार्मूला दिया हुआ है उसमें पुट करते हैं तो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। तो 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे, ये साइड फाइंड करेंगे यानी कैलकुलेट कर, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग पुट करते चले जाएंगे और लास्ट में सारे वैल्यू को हम लोग फार्मूला में पुट करेंगे। तो सबसे पहले a2, तो a2 हमारा कितना है, यहाँ पर से देखिए 2i माइनस 4j प्लस 5k। ध्यान रखिएगा इस तरह से अगर आप लोग भी बनाते हैं तो आपको कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांसेस कम रहता है। i प्लस 2j प्लस 3k, और जब हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ माइनस यहाँ जहाँ जहाँ नीचे आप लोग का क्या है प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए 2i प्लस 4j प्लस 5k, i प्लस 2j प्लस 3k, यहाँ पर से हमारा क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, और यहाँ पर से देखिए 2i में से i जाएगा तो क्या हो जाएगा i, और यहाँ पर से प्लस 2j, और यहाँ पर से भी क्या हो जाएगा प्लस 2k। यानी सारा वैल्यू पॉजिटिव आ गया क्योंकि आप लोग का 2i जो था i से बड़ा है, 4j 2j से बड़ा है, 5k 3k से बड़ा है माइनस में जो है। तो a2 माइनस a1 का वैल्यू हमारे यहाँ पर से क्या गया i प्लस 2j प्लस 2k।
यानी फर्स्ट वैल्यू a2 माइनस ab हमारा a2 माइनस a1 फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग को इसको इरेज कर रहे हैं क्योंकि हमारा फाइंड आउट हो गया और उसको हम लोग वहां पर पुट कर दिए हैं। अब सेकेंड स्टेप में हमारा क्या चाहिए, b1 क्रॉस b2 यानी b1 क्रॉस b2 का वैल्यू चाहिए। तो ये आप लोग का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि दो वेक्टर का क्रॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो i j और k। अब b1 का हम लोग कोफिशिएंट देखेंगे 2 3 4 क्या है 2 3 4 और b2 का कोफिशिएंट है 3 4 5। पहला b1 था, b1 का कोफिशिएंट लिखे, फिर b2 था, b2 का यानी 2 3 4 3 4 5। अब यहां पर से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो i और हमारा हो जाएगा 3 4 4 5 माइनस j 2 4 3 5 प्लस k इधर आ रहा है, कट रहा है 2 3 3 4। एक बार फिर से चेक कर लेंगे हम लोग। i लिए तो 3 4 4 5 3 4 4 5, j लिए तो 2 4 3 5 2 4 3 5 और k एज्यूम किए तो 2 3 3 4। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। i 5 into 3 15 और ये माइनस का आ जाएगा 4 into 4। इसको एक लाइन चाहे तो लिख सकते हैं 3 into 5 माइनस 4 into 4 माइनस j 2 into 3 माइनस 3 into 4 प्लस k 2 into 4 माइनस 3 into 3। यानी जो आप लोग का कैलकुलेशन आएगा i यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 माइनस हाँ कहाँ पे 2 into 5 हाँ यहाँ पे 5 होगा 2 into 5 3 into 4 ठीक है माइनस j और यहाँ पर से हो जाएगा 10 माइनस 12 प्लस k 8 माइनस 9 ठीक है। 2 into 5 हो गया 10 और 12 8 माइनस 9 15 माइनस 16। तो यहाँ पर से हमारा जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा माइनस i और ये माइनस माइनस प्लस 2j और माइनस k। ये वैल्यू किसका है b1 क्रॉस b2 का। यानी यहां पर से जो b1 क्रॉस b2 हमारा आ गया माइनस i प्लस 2j और माइनस k ठीक है। अब यहां पर से हम लोग क्या करेंगे, अब हमको दोनों का क्या चाहिए मैग्नीट्यूड चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग आगे का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यानी b1 क्रॉस b2 हमारा कितना आ गया है माइनस i प्लस 2j सॉरी माइनस i प्लस 2j माइनस k। अगर इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं b1 क्रॉस b2 तो यहां पर से हो जाएगा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। यानी ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 1 यानी √6। तो यहां पर से हम लोग लिख सकते हैं इसका वैल्यू क्या आ गया √6। जो भी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसको यहाँ पर पुट करते चले जाएंगे ताकि यहाँ पर हम लोग का वैल्यू लिखने में सुविधा हो। अब हम लोग को चाहिए एक लास्ट वैल्यू है, इसको यहाँ पर से इरेज ही कर देते हैं ताकि स्पेस मिल जाए। a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। ये देखिए दोनों वैल्यू हम लोग के पास है, a2 माइनस a1 का वैल्यू है और b1 क्रॉस b2 का वैल्यू है हमारे पास। तो यहां पर से हम लोग लिख सकते हैं i
प्लस 2j प्लस 2k डॉट b1 क्रॉस b2 माइनस i प्लस 2j और माइनस के। यहाँ पर सिर्फ ध्यान क्या देना है कि अगर थोड़ा सा भी इधर से उधर होता है तो हमारा मिस्टेक होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। 1 into 1 यानी -1, 2 into 2 प्लस 4 और यहाँ पर से हमारा क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ पर से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो -3 और प्लस 4 आपका क्या आ जाएगा 1 आ गया। यानी a2 यहाँ पर देखिएगा a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 का वैल्यू हमारा कितना आ गया 1 आ गया। यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जो जो वैल्यू का रिक्वायर्ड था वो हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं। तो अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं यहाँ पर से। तो ध्यान रखेंगे अब हम लोग यहाँ पर से फॉर्मूला लिखेंगे d इक्वल टू देखिए a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 और डिवाइडेड बाई b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। अब सारे वैल्यू को यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। देखिए a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2 a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। और उसके बाद हम लोग का b1 क्रॉस b2 यानी यहाँ पर देखिए ये वैल्यू था और b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड क्या आ गया √6 आ गया है √6 और उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर तो हमारा कोई भी वैल्यू नेगेटिव है नहीं तो d इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1/√6। यानी यही क्या होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज एसक्यू लाइंस। ये जो दोनों लाइन इक्वेशन दिया हुआ था वो पैरेलल नहीं था, वो क्या था एसक्यू लाइंस था। तो एसक्यू लाइंस के बीच का हम लोग डिस्टेंस इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यह क्वेश्चन जो था जैक बोर्ड 2023 में पूछा गया था। अगर आप अपने क्वेश्चन बैंक को पलट कर देखते हैं तो प्रत्येक वर्ष शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से आपका क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा ही पूछा है और क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। अगर आपका प्रैक्टिस है तो आप बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से दो क्वेश्चन बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। एक एंगल बिटवीन द टू लाइंस और दूसरा जो है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो अभी जो हम बात कर रहे थे वह जैक बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में पूछे गए क्वेश्चन पे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि 2022 में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन क्या आया है और उसका कितना आंसर है। तो अगर आप 5-6 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 2024 में जब आप एग्जामिनेशन दीजिएगा तो उसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने में। एक हम लेक्चर इस पे बना देंगे कि आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में होता है और इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म में होता है। मान लेते हैं किसी वर्ष आप लोग का इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दे दिया है और उसके बाद आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो वैसे केस में आप क्या कीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन को वेक्टर फॉर्म में चेंज कर दीजिए और ये फार्मूला लगाकर आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। ऐसे कार्टेशियन का भी अपना फार्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने का। तो एक कंसेप्ट ये भी है कि आप कन्वर्ट करके बना सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि 2022 में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से कैसा क्वेश्चन आया है, यानी कौन क्वेश्चन आया है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसका कितना आंसर आया है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए